द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सुराजी गांव योजना के तहत संचालित किए जा रहे निम्न में से किस गौठानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है? हाल ही में, है ना, सुराजी गांव योजना के तहत संचालित किए जा रहे निम्न में से किस गौठानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। राजनांदगांव में ग्राम अमलेडी, दुर्ग में ग्राम चंदखुरी, या सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में हिर्री। ठीक है, या डी उपरोक्त सभी। तो अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, है ना, ये पुरस्कार दिया गया है, तो इसमें ये तीनों गांव को मिला है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजनांदगांव से अमलीडी, दुर्ग से चंदखुरी और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से हिर्री ग्राम, है ना, के गौठान प्रबंधन समितियों को पुरस्कृत किया गया है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के पुलिस ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ग्राम, है ना, राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत संचालित किए जा रहे 3 गौठानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से गांव हैं? राजनांदगांव के अमलीडी, दुर्ग जिले के चंदखुरी और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम हिर्री। ठीक है, तो सुराजी गांव योजना के अंतर्गत गांव में बनाए गए गौठानों में पशुओं के डे केयर के साथ साथ गौठानों में स्व सहायता समूह के द्वारा वर्मी कंपोस्ट निर्माण, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और सब्जी उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। ठीक है, मेनली क्या है? आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती है। ठीक है, इस गौठानों का संचालन और प्रबंधन गौठान समिति एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इसमें है गौठान समिति और ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। संचालन और प्रबंधन गौठानों का गौठान समिति है उसके द्वारा और ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजादी के 76 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ के गांव एल्मा गुंडा में बिजली पहुंची। ये गांव छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि आजादी के 76 वर्ष बाद, है ना, छत्तीसगढ़ का गांव है एल्मा गुंडा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में, ठीक है, स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ए सुकमा, बी दंतेवाड़ा, सी प्रतापपुर या डी बस्तर। तो इसका सही आंसर होगा ए सुकमा। ये जो गांव है एल्मा गुंडा, ये सुकमा जिले में स्थित है। यहाँ पे आजादी के 76 वर्ष बाद स्वतंत्रता दिवस के जस्ट पहले ही उस दिन उस गांव में बिजली पहुंची है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन एक क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख आदि में लिखे गए साहित्य के लिए। ठीक है, दूसरा हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए, या तीसरा हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान के लिए। तो ये 3 बातें बताई गई है। तो पहला बात भी सही है कि छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख आदि में लिखे गए साहित्य के लिए होगा। ठीक, या हिंदी में लिखे पद्य के लिए होगा, या हिंदी में लिखे गद्य के लिए होगा। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से ये तीनों कथन सही है। तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ISSF विश्व चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हो रहा है? ये तीरंदाजी का चैंपियनशिप होता है ना, ये कहां पर आयोजित हो रहा है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ए बाकू, बी चैंगवान, या सी ग्रेनेडा, या डी म्यूनिख। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए बाकू। ये बाकू, है ना, जगह है, वहां पे आयोजित हो रहा है ISSF विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो भारतीय निशानेबाजी की टीम है वो अजरबैजान के बाजू, है ना, अजरबैजान के शहर बाकू में आयोजित हो रहा है विश्व चैंपियनशिप। ISSF विश्व चैंपियनशिप वहां पे आयोजित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपको बताना है कि जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए। एक कला, साहित्य और शिक्षा, सी चिकित्सा, या डी सामाजिक कार्य। तो जो बिंदेश्वर पाठक जी थे, है ना, इनकी मृत्यु अभी 15 अगस्त के दिन हुई है। ठीक है,
तो ये सामाजिक कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इनको है ना, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, ये 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की, जिस पर मेला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए व्याचार है ना व्यापक प्रचार किया गया। इनको 1991 में पद्म भूषण से प्रदान सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेली डॉट्स में है ना, आपको पीडीएफ हमारे सोशल मीडिया टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और ये इस QR कोड के थ्रू हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी द पढ़ंतु IAS के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसमें फ्री सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और जो पेड सेक्शन में है उसमें बहुत सारे कोर्स रनिंग में हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और 21 अगस्त से अभी CGBSE की नई ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही है सुंदरनगर में। आप उसके लिए कोई क्वेरी है तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ऑफिस आके मिल सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।